लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं डॉक्टर सक्सेना, इसको लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर यहां पर हो रही है, और या फिर ये माना जाए कि ये फालतू मतलब ऐसे ही दिल्ली में इतना वो बनाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है? देखिए, जो आंकड़े अभी 1700 केसेस के हम सुन रहे हैं, केस इससे भी कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों में तो टेस्टिंग हो नहीं रहा। अब एक फैमिली में किसी एक मेंबर को हुआ और उसके ही फैमिली मेंबर में 4 लोगों को और हुआ, तो आप हर 4 बंदों की टेस्टिंग कराना जायज़ नहीं रहता और ना रिकमेंडेड होता है हर एक पेशेंट की टेस्टिंग करना। तो केसेस इसके कई गुना हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज आ जाती है, क्योंकि हम लोग एक क्लोज एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं आज की डेट में, वेंटिलेशन नहीं, एसी एनवायरनमेंट में, तो स्प्रेडिंग बहुत फास्ट है इसकी। और चूंकि ये जो, अगर मैं कहूँ डरने की ऐसे बात नहीं है, लेकिन अगर मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम वहाँ आ रही है जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए 100 बुखार है या 100-101 बुखार है और वो ऑफिस जा रहे हैं, एग्जर्ट कर रहे हैं, वहाँ से सीधा वो फीवर शूट करके 102, 103, 104 तक पहुँच रहा है, वहाँ से सिम्टम्स अनकंट्रोल। तो पहले 2 दिन अगर आपको सिम्टम्स हैं, रेस्ट कीजिए, हाइड्रेशन लीजिए, हो सकता है आपको किसी दवाई की जरूरत भी ना पड़े, आप अपने आप में वैसे ही ठीक हो जाए। अपनी हमारी इम्यूनिटी इतनी सबसे ज्यादा हाई रिस्क में कौन है? हाई रिस्क में 4 लोग बहुत रहते हैं, एज स्पेक्ट्रम, कम एज के छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन जो कि मोर देन 60 ईयर्स प्लस हैं, साथ ही जिनको डायबिटीज है, कैंसर के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, स्टेरॉइड्स पे चल रहे हैं वो पेशेंट, और साथ साथ में वो प्रेग्नेंट फीमेल्स जो वैक्सीनेटेड नहीं है फ्लू की तरफ, तो वहाँ पे हम लोगों के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही में हमारे अस्थमा, सीओपीडी या इस टाइप के पेशेंट का लंग्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो एक रिस्क फैक्टर्स और रिस्क जोन में रहते हैं। ठीक है। डॉक्टर प्रखर, डॉक्टर सक्सेना ने जैसे यहाँ पर कहा या डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि कोविड जैसा वो संक्रामक नहीं है, ये उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो फिर ये केसेस इतनी तेजी से बढ़ना, और सिर्फ 3 दिन ले रहा है ये बढ़ने में। आप ये देखिए कि पूरे फैमिली को हो जा रहा है या जो भी उसके टच में आ रहा है, जो भी कॉन्टैक्ट में आ रहा है, वो उसको हो जा रहा है। देखिए, हर वायरस का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और क्योंकि H1N1 जो स्वाइन फ्लू है उसके 2-3 डेज में ही उसका जो सिम्टम्स होते हैं किसी में वो आने लग जाते हैं एक्सपोजर के बाद, तो इसीलिए ये वाले केसेस हमें जल्दी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जब कोविड की बात थी तो आज एक्सपोजर हुआ, फिर विद इन 5-7 डेज हमें कोई सिम्टम्स आते थे देखने के लिए, और तब टेस्टिंग होती थी। स्वाइन फ्लू के साथ ये है कि क्योंकि इसका जो वायरस है वो 2-3 दिन में ही एक्टिव होता है, रिस्पॉन्स आता है और कम्युनिकेबल है, क्योंकि कोई भी वायरल इन्फेक्शन की तरह जल्दी स्प्रेड होता है, इसलिए सिम्टम्स जल्दी आते हैं। दूसरा कि जैसे हमने बात की कि हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं या बच्चे हैं, इम्यूनिटी कम है आजकल लोगों की, और क्योंकि एग्जर्शन है, रेस्ट नहीं है, जिस तरह की जीवन शैली है आजकल, तो रेस्ट नहीं है, उसकी वजह से और सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं। दूसरा, पर्सनल प्रिकॉशंस लेना, क्योंकि आज भी हम इन सबका सबसे पहला बचाव मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, यही सारी चीजें हैं जो कि लोग अब भूल गए हैं। आज आप देखेंगे किसी हॉस्पिटल में हम ओपीडी में बैठते हैं तो अब फिर से सारे लोग मास्क के साथ बैठते हैं, डॉक्टर्स भी मास्क यूज कर रहे हैं, वार्ड्स में जाते हैं तो भी मास्क का प्रयोग है, हैंड वॉशिंग भी है। तो इसीलिए जब कभी इस तरह की कोई लहर आती है उस समय सारे लोग प्रिकॉशन लेना शुरू करते हैं, ना कि इन रूटीन में। बल्कि हमें यह समझना पड़ेगा कि वायरल इन्फेक्शन कभी जाएगा नहीं, यह हमेशा हमारे बीच रहेगा, और ऐसे ही किसी ना किसी वायरल इन्फेक्शन की लहर आएगी तो हमें उस तरीके से उसका सामना करना है। और इंपॉर्टेंट बहुत चीज है कि वैक्सीनेशन, जो हम बोलते हैं फ्लू वैक्सीन, डेली कोर्स में जब हम एडल्ट्स को रिकमेंड करते हैं तो वो लोग इसको सोचते हैं कि वैक्सीनेशन तो बच्चों में होता है, हम क्यों लगाएं। पर अगर वो वैक्सीनेशन की महत्वता अब समझ में आती है, क्योंकि जिन लोगों ने फ्लू वैक्सीन लिया है और हर साल ये वैक्सीन लगता है, वो बहुत हद तक इस खतरे से कम है। और अगर वो इस वक्त भी लेना चाहे तो क्या वो इफेक्टिव है? बिल्कुल, वो इस समय भी ले सकते हैं वैक्सीन। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लेट है हम किसी भी तरह का वैक्सीन लेने में। बिल्कुल वैक्सीन लें, आपको उसका रिस्पॉन्स दिखेगा, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क काफी हद तक कम हो जाएगा। और स्पेशली जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है या जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कैंसर सर्वाइवर्स हैं, उन सब के लिए तो बहुत ही जरूरी है ये सारी चीजें। और अपना ख्याल खुद रखना कि अपना आइसोलेशन में होना, जैसे ही कोई सिम्टम्स आए, और टाइम से डॉक्टर को कंसल्ट करना, इन सब चीजों के ऊपर ख्याल रखते हैं ना डॉक्टर जायसवाल, ख्याल रखते हैं लोग, क्योंकि वो डॉक्टर से पूछे बिना वो खुद ही पहले वो तमाम चीजें लेने लगते हैं। मतलब ख्याल रखने की बात कर रहे हैं तो वो भी ख्याल ही रख रहे हैं बेसिकली।